इवोल्यूशन, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। आइए समझते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि इवोल्यूशन में रिजल्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरीज डिस्कस कर ली और हम आए थे कि कैसे डार्विन ने बात किया था नेचुरल सिलेक्शन की, क्योंकि भैया वो परेशान हो गया था, इतनी सारी थ्योरीज है, कुछ तो भैया सब्सटेंशियल साइंटिफिक टर्म्स से बोले। पर डार्विन को समझने के लिए भी हमारे को कुछ बात करनी होगी जो कि होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन को मायर डिफाइन करते हैं, यानी MAYR मायर डिफाइन करते हैं 1970 में एज क्रिएशन ऑफ स्पीशीज। यस, क्रिएशन ऑफ स्पीशीज। तो किस तरह से स्पीशीज क्रिएट होते हैं, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन। पर इससे पहले हमें ये भी समझना होगा स्पीशीज होता क्या है। स्पेसिएशन मतलब स्पीशीज। तो स्पीशीज होता क्या है। स्पीशीज होता है वो जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करें। तो इसीलिए जैसे हॉर्स से अगर करता है, सेक्सुअली इंगेज होता है, तो वो एक फर्टाइल हॉर्स ही वो करेगा, बच्चा पैदा करेगा। पर वहीं पे अगर हॉर्स जो है वो म्यूल यानी खच्चर से करता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। इसीलिए वो, क्योंकि वो दोनों स्पीशीज एक नहीं है। तो स्पीशीज का आइडिया यही होता है कि इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करें। इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिएशन का, विच इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पे मायर जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये जो ट्रू स्पेसिएशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज होता है, ये कुछ लेवल्स पे होता है। एक लेवल होता है नंबर 1, जिसमें हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन थ्रू इंडिविजुअल्स, एंड सेकेंड लेवल होता है ग्रेजुअल स्पेसिएशन थ्रू पॉपुलेशंस। हाउएवर इन दोनों आइडियाज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले हम ये भी समझेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है स्पेसिएशन का, ये पॉसिबल होता है बाय 4 डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसमें मैकेनिज्म्स, अगेन मैकेनिज्म्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहले अभी तक हम लोगों ने क्लियरली ये समझ लिया कि स्पेसिएशन होता क्या है। दूसरे लेवल पे हम लोगों ने बात किया है कि 4 मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें आ जाता है एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड क्वांटम स्पेसिएशन, जिसको हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन यानी ALLOPATRIC, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसको अगर हम जनरल भाषा में कहें तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक स्पेसिएशन। तो ज्योग्राफिक स्पेसिएशन या फिर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एक की फैक्टर होता है स्पेसिएशन का, और एक कॉमन प्रोसेस होता है जिससे स्पीशीज यानी नई स्पीशीज अराइज होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात कर रहे हैं। इस सिनेरियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन शिफ्ट होता है इनटू 2 ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन बाय सम ज्योग्राफिक बैरियर। जैसे कि अब जैसे कोई स्पीशीज है और बीच में अचानक से कोई माउंटेन का बैरियर आने लगे या फिर कोई रिवर आ जाए, तो स्पीशीज तो अलग अलग हो जाएंगी, और जब अलग अलग हो जाएंगी आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी, वो उधर चली गई वो उधर चली गई, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो दोनों स्पीशीज में आएगा। और इसी तरह से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म वो बनता, न्यू स्पीशी वो बनता, वो हमें दिखेगा अलग अलग लेवल पे, दोनों अलग अलग है। तो यही जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है, अगर इसको बात करें तो ये डाइवर्ज हो चुकी होती है इवोल्यूशनरी ऑर्डर से ओवर जनरेशंस, क्योंकि अब यहाँ पर इनको डाइवर्ज या डिस्टिंक्ट सिलेक्टिव प्रेशर्स होंगे, क्योंकि उनका चैलेंजेस अलग होगा। जो जैसे बीच में रिवर आ गई, एक पॉपुलेशन अलग हो गई, अब उस पर डिफरेंट फोर्सेस काम कर रही हैं, डिफरेंट चैलेंजेस है, डिफरेंट सिलेक्टिव प्रेशर्स हैं, और जो इंडिपेंडेंटली अंडरगो जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जो चेंजेस आएंगे वो उनमें आएंगे, क्योंकि वही तो अलग हुई है पॉपुलेशन, और डिफरेंट म्यूटेशंस होंगे। अब जब इतने जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहे हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हो रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग अपना इवॉल्व हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ गए स्पीशीज में ही। तो ये जो पॉपुलेशन है अगर फिर से वापस अगर कांटेक्ट में आती हैं, तो दे हैव इवॉल्व्ड सच दैट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड दे कैन नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सचेंज जीन्स, क्योंकि वो इतने समय से अलग हैं, इतना बड़ा ज्योग्राफिक बैरियर आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अलग अलग फोर्सेस, सिलेक्टिव प्रेशर उन पे काम कर रहा है। इसकी वजह से अब जब वो मिल भी गई, इनकेस आपने रिवर इवेपोरेट कर दी और वो मिल भी गई, तब भी क्या होगा कि वो आपस में सेक्स का एक्ट प्रोवाइड वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग स्पीशीज हो गए हैं। इसीलिए द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ऑलमोस्ट द यूनिक मोड ऑफ स्पेसिएशन एमंग एनिमल। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एस्पेक्ट है ये प्लांट्स में भी काम करता है, और इसको हम लोगों ने काफी वाइडली इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। अब एग्जाम्पल पे अगर देखें तो डार्विन के फिंचेस, FINCHES, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल बनता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का। अब जो ग्राउंड फिंचेस होती हैं उनकी बात करते हैं, और वहीं पे जो ये फिंचेस हैं, ये फूड को, फिंचेस यानी बर्ड्स, ठीक है,
आसान भाषा में। तो ये जो फिंचेस है ये फूड को देखती हैं कि मतलब भैया ग्राउंड में कहीं कहीं फूड मिल जाए या छोटी मोटी घासों में कहीं फूड मिल जाए। तो ये जो फिंचेस हैं ये मोस्टली इंसेक्ट पे सर्वाइव करती हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं जैसे लार्ज कैक्टस फिंच, लार्ज ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच, इस तरह के नाम हैं। तो ये आप मतलब नीचे ज़मीन पे खाना कर रही हैं। तो इसी में ही अगर हम देखें तो काफ़ी स्पीशीज मतलब विद इन द फिंचेस का कैटेगरी यहाँ पे हमको कैटेगरीज दिखती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस, और ये फिंचेस ही एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल बनते हैं। एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे वुड पेकर फिंच हो गई, वेजिटेरियन ट्री फिंच हो गया, जिसको जहाँ खाना मिल रहा है उस हिसाब से उसका वो बनता जा रहा है, डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कौन सा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। बाकी टाइप की जो स्पेसिएशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक बार में थोड़ा सा पढ़ो पर क्वालिटी पढ़ो। For such videos, please like, share and subscribe. Thank you.